हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको चार मॉलिक्यूल गिवन है और आपको बताना कौन सी कुछ स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन क्या है? 1, 2 एंड 3 आर मीजो। ऑप्शन नंबर 2, 2 एंड 3 आर एनेंसियोमर। एंड ऑप्शन नंबर सी, 1 and 4 आर डायस्टेरियोमर। एंड ऑप्शन नंबर डी, 3 and 4 आर डायस्टेरियोमर। ओके। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर हो बट स्टील कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर तो है पर उसके अंदर पीओएस या सीओएस पड़ी है या फिर दोनों ही पड़ी है। ओके, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे मीजो। और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अब सेकंड कंपाउंड कंपाउंड होगा एनेंसियोमर। एनेंसियोमर वो कंपाउंड दो जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो पर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। मिरर इमेज प्लस नॉन सुपर इम्पोजेबल, उसको बोलेंगे हम एनेंसियोमर। अब इतना चेक कैसे करोगे? इसको चेक करने का बेसिक सा तरीका है। आप चेक कीजिए, मिरर इमेज है दो कंपाउंड, यस। अगर वो दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, उसके बाद आपको देखना है क्या पीओएस या सीओएस या दोनों पड़ी है या नहीं। अगर इनमें से एक या दोनों ही पड़ी होंगी तो वो कंपाउंड होगा आपका ऑप्टिकली, वो होगा आपका आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ऑप्टिकली इनेक्टिव तो होगा ही होगा, आइडेंटिकल होगा। ओके, और साथ के साथ अगर उसके अंदर पीयूएस या सीयूएस अब्सेंट है, पीयूएस सीयूएस अब्सेंट है, क्या है? अब्सेंट, तो कंपाउंड होगा आपका अनेंसियोमर। अब डायस्टिरियोमर क्या होते हैं? डायस्टिरियोमर वो कंपाउंड होते हैं, डायस्टेरियोमर वो कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते। सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल तो छोड़ ही दो, मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। मिरर इमेज, ओके। यहाँ पे लिखिए नोट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ईच अदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, 1, 2, 3 एंड मीजो। तो आपको क्या देखना है? क्या यहाँ पर दो या दो से ज्यादा काइल सेंटर है या नहीं? मैं बना देता हूँ, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 1, 2 एंड 3, ये तीनों मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में तीनों के तीनों को बनाया है वेज पर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 में बना है यहाँ पर ये दो वेज एंड मिडल वन इज डैश। ऑप्शन नंबर सी में बनाया है इसका उल्टा, यहाँ पर वेज और यहाँ पर डैश। तो देखिए सभी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा काइल सेंटर प्रेजेंट है, राइट। एक मिनट मैं दिखा भी देता हूँ। ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच। सब पहली कंडीशन क्या है मीजो के लिए? कायरल सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा। देखिए ये आपका कायरल सेंटर है और ये आपका कायरल सेंटर है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली कायरल सेंटर है। अब आपको चेक करना पीओएस या सीओएस है क्या। अगर यहाँ से आप प्लेन पास करोगे तो ये OH आधा आधा कट जाएगा और इस OH को ये OH रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप प्लेन पास करोगे तो ये OH हाफ कट जाएगा, इस OH को ये OH रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर भी सेम। So definitely 1, 2 and 3 are meso. That statement is correct. Okay, टू chiral center प्लस पीओएस या सीओएस हो तो मीजो होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, 2 and 3 आर एनेंसियोमर। चेक कर लेते हैं, 2 and 3 आर एनेंसियोमर। ओके, 2 and 3, ठीक है। ये ओ एच है नीचे की तरफ और ये एक ओ एच ऊपर की तरफ। ओके, यहाँ पर आपका क्या है? ओ एच ओ एच। देखिए ये कंपाउंड डेफिनेटली एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके, डेफिनेटली ये दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। कैसे? अगर आप इस मॉलिक्यूल के फ्रंट में अगर यहाँ पर मिरर लगा दे, फ्रंट या बैक में, तो आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन सिर्फ मिरर इमेज होने से काम नहीं करेगा। मिरर इमेज काम करने चेक करने का आपको देखना पीओएस और सीएस अब्सेंट होनी चाहिए। लेकिन अभी अभी हमने देखा है ना, यहाँ पर पीओएस पड़ी है, राइट। पीओएस पड़ी है। अगर पीओएस पड़ी है तो ये कंपाउंड क्या होंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, नॉट एनेंसियोमर। ओके, अगर आप मॉलिक्यूल को पकड़ के 180 डिग्री घुमा दोगे तो यही बन जाएगा। अगर आप 180 डिग्री घुमा दोगे तो, राइट। ओके,
ये आपका स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट। ओके, अब सी ऑप्शन को देखिए, 1 and 4 आर डाइस्टीरियोमर। सो 1 and 4 आर डाइस्टीरियोमर। ठीक है, 1 and 4 क्या है, 1 में आपका देखिए तीनों के तीनों वेज पर है। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ओ एच ओ एच तीनों के तीनों वेज पर है। ओके, और 4 में क्या है भाई, एक वेज पर है, दो डैश पर है। देखिए अगर आप कहीं पे भी मिरर लगाते हो ना, एक बात कॉमन है, अगर दो ग्रुप सेम साइड में, तीनों ग्रुप सेम साइड में है, तो हो सकता है वैसे डैश में चले जाए लेकिन रहेंगे आपके सेम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या है, एक मिनट, यहाँ पर आपका ये ओ एच सिन है, सिस है, ये ओ एच और ये ओ एच भी क्या है, सिस है, राइट। आप देख सकते हो तीनों के तीनों ओ एच यहाँ पर आपके सिस है, सेम साइड में है। तो आप मिरर लगा भी दोगे तो आपका वैसे डैश में चला जाएगा लेकिन आपके रहेंगे सिस ही। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो सिस से ये ट्रांस चला गया, तो डेफिनेटली ऐसा कंपाउंड कभी भी मिरर इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमर कभी भी चेक नहीं होता मिरर लगाने से। तो ये कंपाउंड नोट मिरर इमेज, नोट मिरर इमेज। और दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो उसी को तो हम डायस्टीरियोमर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो करेक्ट। अब बारी आता है ऑप्शन नंबर डी की। ओके, और एक बात और, डायस्टीरियोमर में ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का कोई चक्कर नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है नहीं भी। ऑप्शन नंबर डी देखिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी में 3 and 4 आर डायस्टीरियोमर। ओके, 3 and 4 बना लीजिए। 3 देखिए ये है, ओके, वो 4 आपका ये है। तो मैंने अभी भी एक बात बताई है आपको, सिस ट्रांस रिलेशनशिप कभी भी मिरर लगाने से चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि दो ग्रुप सेम साइड है, वो सेम साइड ही रहेंगे मिरर लगाने के बाद भी, वेज डैश कुछ हो भी सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ओ एच एक दूसरे के क्या है, ट्रांस, और ये भी आपके ट्रांस, ये ओ एच और ये ओ एच भी ट्रांस है, तो दोनों में रिलेशनशिप ट्रांस है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ट्रांस है, ये है सिस, तो ऐसी कभी भी हो ही नहीं सकती मिरर लगाने पे इमेज। तो ये भी नोट मिरर इमेज। वो जो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो उसी को हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर। So that's why option number D is also correct. So your correct answer is option number A, C and D, while B is incorrect. Hope you understand well. Happy learning and goodbye.